नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं एमपीसीजी की खबरों की ओर। उज्जैन स्थित क्षिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए एनजीटी ने आदेश पारित किया है। ट्रिब्यूनल ने नदी के आसपास अतिक्रमण, पर्यावरण कानून और नियमों के उल्लंघन और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन में आ रही देरी में चिंता व्यक्त करते हुए इसे मानववध एवं हिंसक अपराध माना। साथ ही कहा कि इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि क्षिप्रा नदी के संरक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। औद्योगिक और घरेलू कचरे को नदियों के जल में मिलने से रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। नियमों का उल्लंघन होने पर मुआवजे के निर्धारण से संबंधित दिशा निर्देश भी पारित किए गए। क्षिप्रा प्रदूषण को लेकर एनजीटी में जो मैंने केस दायर किया था उसमें बहुत सब प्रमुख मुद्दे थे। उसमें एक तो अतिक्रमण के लिए एक निर्देश जारी हुआ है कि क्षिप्रा नदी का जो फ्लड जोन है उसको लेकर दोनों किनारे 100 मीटर तक सारा अतिक्रमण हटना चाहिए, ये कलेक्टर को निर्देश हुए। साथ में नदी का सीमांकन होना चाहिए, नदी की पूर्व स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या थी, ये पूरा उद्गम से लेकर एंड तक नदी का सीमांकन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ऐसे शहरी क्षेत्र में जो नाले और वो सब जो क्षिप्रा में मिल रहे हैं उसके लिए एसटीपी का प्रावधान है। इसी प्रकार औद्योगिक जो केमिकल्स और औद्योगिक जो प्रदूषण जो नदी में मिल रहा है उसको तुरंत रोका जाए और वहाँ पर ईटीपी। मेयर, जिला कलेक्टर कार्यालय दर्जनों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 20 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा। देश में लगातार बढ़ रही गौहत्या और गौरक्षकों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया। इस कड़ी पर मेहर में विहिप कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि गो तस्करी बंद हो। जिन थाना क्षेत्र में गो तस्करी होती है वहां के थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए और गो तस्करों पर रसूखा की कार्रवाई करते हुए गो तस्करी कर रहे वाहनों को राजसाज किया जाए। ज्ञापन अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने लिया। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से गौरक्षक पर जो आज पूरे मध्य प्रदेश में गौ तस्करी जो हो रही है, आज उसके पूरे केंद्र में हम लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज पूरे ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे केंद्र में जो गौ तस्करी कंटिन्यू निरंतर जो चालू है उसके विरोध में दिया जा रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रहे हैं कि हम लोग जो है विश्व हिंदू परिषद से हैं और विश्व हिंदू परिषद का अर्थ ही है कि हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करना। और ये हम जो जान रहे हैं कि आज के समय में गौ तस्करी जो हो रही है उसके विरोध में हम आज यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपन करने आए हैं और ये चाह रहे हैं कि इसको रोका जाए और जो गौ रक्षक हैं और जिनकी लगातार प्रदेश में बढ़ती गौ तस्करी, देश में इसी तरह से संचलन चल रहा है। बार बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। विगत वर्षों में सरकारों द्वारा विभिन्न तरह के कानून बनाए गए, लेकिन धरातल पर वो कानूनों की मजबूत पकड़ नजर नहीं आती। अभी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौ संवर्धन और गाय के संरक्षण के विषय में कुछ कानून बनाए गए, उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर धरातल पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही और इससे एक जनाक्रोश की भावना पैदा हो रही है। क्योंकि गौ माता सनातन धर्म में हमारे लिए हमारी आस्था का विषय है। कटनी जिले के बड़वारा जनपद कार्यालय में पदस्थ लिपिक प्रभारी लेखापाल और सचिव को जबलपुर लोकायुक्त की 9 सदस्यीय टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार डीमरखेड़ा जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पिपरिया शुक्ला ग्राम में पदस्थ सचिव जितेंद्र सिंह बघेल के खिलाफ 2018 में निलंबन की कार्रवाई की गई थी और वर्ष 2023 में बहाली की कार्रवाई की गई। इस बीच 5 वर्षों तक का करीब 7,50,000 रुपए एरियस बकाया था। एरियस दिलाने के बदले बाबू ने 7,000 की रिश्वत मांगी थी। फरियादी जितेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि इस कार्य के लिए पूर्व में भी करीब 10,000 रुपए घूस के रूप में ले लिए गए, लेकिन अब तक मेरा काम नहीं किया गया। इसके बाद में थक हार कर बाबू संजय चतुर्वेदी की जबलपुर लोकायुक्त में मेरे द्वारा शिकायत की गई थी और 6,000 रुपए की घूस लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने बाबू संजय कुमार चतुर्वेदी और उनके सहयोगी सचिव आशीष कुमार दुबे को पकड़ लिया।
लिया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद पूरे कार्यालय में सन्नाटा पड़सा हुआ है। जितेंद्र सिंह बघेल ये पंचायत सचिव है। इनका वर्ष 2018 में निलंबन की कार्रवाई हुई थी और ये वर्ष 2023 में इनकी बहाली हुई है। तो इस पीरियड का जो एरियर निकलना था, एरियर के लिए ये यहाँ जनपद पंचायत बड़वारा में पदस्थ हैं श्री संजय कुमार चतुर्वेदी और यहीं कार्यरत हैं भी श्री आशीष कुमार दुबे सचिव। इनसे मिले तो इनके द्वारा 7,000 रुपये की मांग की गई थी। सहन के जो लेखापाल हैं संजय चतुर्वेदी, हम जो धीरे धीरे कर करीब 10,000 लूट लें। जब थक गन हम कनक बंदी जो ले को तले लिए एक बे बोली के तब दे दिए। तो अंत में 6,000 मांगे। हम के मन में सोचे कि इनका शिकायत कर लो, पैसा दे ना पाओ। तो हम जाके इनका शिकायत कर दें लोकायुक्त। अच्छा, कहाँ पे पदस्थ हैं अभी आप? हम एक तरफ उज्जैन में 6,000 से अधिक ई रिक्शा चालक बीते एक हफ्ते से सवारी नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ई रिक्शा चालक का यातायात के नियमों की अनदेखी करते हुए देखा जा रहा है। इसका वीडियो सामने आया। एक ई रिक्शा चालक सवारी को ई रिक्शा की छत पर बैठाकर ले जा रहा है। श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर ई रिक्शा चालक ने रिक्शे में नीचे और ऊपर छत पर सवारियों को बैठा लिया है। वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इंदौर रोड का वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें ई रिक्शा चालक श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर यातायात नियमों को तोड़ रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब इस तरह का वीडियो सामने आया है। इससे पहले भी जब वीडियो सामने आया था तब पुलिस ने चालानी कार्रवाई की थी। और भिंड में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 10 लोगों को रोन डाला, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार महगामा पोरसा मार्ग पर कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से कार को चलाते हुए सोनी रेलवे स्टेशन के पास निमंत्रण खाने के लिए जा रहे 10 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 5 बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए महगामा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। इधर से बच्चे लोग नौता जाने के लिए जा रहे थे सोनी गांव में। हमारे यहाँ से ही निकलते हुए गाड़ी ने आके पीछे से ठोकर दे दी सब लोगों में। एक 4 पहिए गाड़ी थी और हमने बच्चे को नीचे टायरों के नीचे से उठा के जब निकाला था। गाड़ी कौन सी अपने बजेरो बजेरो छोटी पजेरो आती नहीं है, अल्टो जैसे ब्रेजर। शाजापुर जिले के पुलिस थाना सलसलाई में नाबालिग से दोस्ती कर 1 साल तक उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 8 घंटे में सलसलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग ने अपने माता और पिता के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के ही लखन द्वारा करीब 1 साल से शादी का वादा देकर बलात्कार करता रहा। जब नाबालिग आरोपी से शादी की बात कही तो आरोपी लखन ने शादी से मना करते हुए जान से मारने की धमकी तक दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को ध्यान में रखकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण परिषद सीहोर जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा सीहोर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सीहोर जिले के आस्टा क्षेत्र के ग्राम बागेर का तालाब, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकारों के तालाब निर्माण के समय भूमि चली गई थी। उक्त किसान तालाब से मछली पालन कर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे थे, लेकिन विगत 18 वर्षों से ग्राम के बाहरी व्यक्ति दबंग अतीक मियां द्वारा सहकारिता और मछली विभाग से बगैर तालाब का मछली पालन का पट्टा बनवाकर लाखों रुपए की मछली पकड़कर बेची जा रही हैं, जिससे ग्राम के अनुसूचित जाति वर्ग काफी नाराज है। 1 वर्ष से पट्टे की समय सीमा समाप्ति के बाद भी अतीक खां द्वारा दादागिरी से मछली निकलवाकर बेची जा रही हैं। लोग ग्राम बागीर के हैं और बागीर पे बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पर मछली पालन का कार्य होता है। तो अभी वर्तमान में जो समिति है जो आस्था की है, लेकिन नियम अनुसार और सरकार के नियम अनुसार जो समिति होती है वो उसी क्षेत्र की होनी चाहिए जहाँ पर तालाब होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आतिक बारिक जी आष्टा के, जिन्होंने समिति बनाकर और इनके क्षेत्र में मछली पालन का उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और इन गांव के जो लोग हैं इनकी ज़मीन उस तालाब में गई है, इस कारण इनकी रोजी रोटी छिन गई है। और इनका भी ये कहना है कि आतिक बारिक जो आष्टा से है उनकी समिति का पंजीयन कैंसिल किया जाए और उनका पट्टा कैंसिल किया जाए और हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराकर। छिंदवाड़ा जिले को लोकसभा क्षेत्र से 40 वर्षों बाद क्षेत्र की जनता ने ऐतिहासिक मत प्रदान कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक को लगभग 1.25 लाख मतों से लीड देकर विजयी बनाया। विवेक छिंदवाड़ा जिले के सांसद बनने के बाद नवगठित पंडुराना जिले में जन आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां बंटी साहू के आगमन से पूर्व निर्धारित स्थानों पर अपने सांसद के स्वागत हेतु जन सैलाब उमड़ पड़ा। पहली बार अवसर मिला है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ से कोई सांसद बनकर के दिल्ली जा रहा है और पहली बार ही यह अवसर छिंदवाड़े की माटी का लाल कोई पहली बार सांसद बनकर के दिल्ली में जाएगा। नहीं तो अभी तक के सब बाहर के लोग आते थे और सांसद बन के चल जाते थे। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया तो मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब आपका काम पूरा हो गया। अब जिम्मेदारी मेरी है, कैसे पांडुरना को हम आदर्श जिला बनाएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोजगार की व्यवस्था करेंगे। एक बड़ा हादसा चित्रकूट अनुभोग के बरोदा थाना क्षेत्र स्थित पतरीचुआ के समीप हुआ, जहां अनियंत्रित पिकअप वाहन पलटने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिकअप सवार यात्री बरोदा स्थित बड़े देव मंदिर से पूजा पाठ कर वापस अपने गांव अठबरही जा रहे थे। वहीं सूचना के बाद मौके पर बरोदा थाना पुलिस पहुंची। मृत महिला के शव को पीएम हेतु भेजा गया। साथ ही सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। और हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर इस्लामी आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और सनातनियों को निशाना बनाकर देश में एकता अखंडता खंडित करने के प्रयास में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सतना में हजारों बजरंगी सेनाओं के साथ एकजुट होकर आतंकवादियों का पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आपको बता दें, पानी की मोटर चलाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक महिला और पुरुष घायल हुए हैं। इस दौरान लाठी डंडे और तलवार से मारपीट कर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। दोनों पक्ष मामले को लेकर थाना भीतरवार पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला भीतरवार थाना क्षेत्र के ग्राम समचौली का है। साथ ही दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुधनी शाहगंज थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा में अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य महिला की मौत सिविल लाइन अस्पताल बुधनी में हुई। चश्मदीद ने जानकारी देते हुए बताया कि परसवाड़ा मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे, जो कि बस की चपेट में आ गए और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर मौके पर पहुंची शाहगंज पुलिस ने 108 की सहायता से घायलों को बुधनी की सिविल अस्पताल लाया, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को नर्मदापुरम रेफर किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 3 डेड बॉडी लाई गई हैं, जिनमें 2 पुरुष 1 महिला हैं। वहीं एक अन्य महिला की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। कुल 8 घायलों को अस्पताल लाया गया था। जानकारी के मुताबिक बस भोपाल से बख्तरा जा रही थी, जिसमें करीब 35 से 40 सवार लोग थे। हादसा जो हुआ है भटपुरा के पास, तो उसमें हमारे पास 7-8 मरीज आए हैं, जिनका प्राइमरी उपचार किया जा रहा है। एक का तो शायद हाथ टूटा है, एक सिर में चोट है और एक के लोअर जॉ में थोड़ा ज़्यादा चोट है। तो उसका एक्सरे करा के अभी देखते हैं। वैसे टूट फूट हमको नहीं लग रही है, बट एक जन का टूटा हुआ है और बाकी हमारे 4 जो। चित्रकूट अनुभोग के मचगांवा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मचगांवा रेंज स्थित चितहरा बाग के दलदल में बाघ का शावक फंसा मिला। जंगल विभाग की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बाघ के शावक का रेस्क्यू किया गया।
दलदल में फंसे होने के कारण शावक गंभीर है। बाघ का नर शावक करीब 6 महीने की उम्र का बताया जा रहा है। मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के डॉक्टर राजेश तोमर सहित चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचकर शावक के इलाज में जुटी है। जलगंगा संवर्धन अभियान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन की ओर से चलाया जा रहा है। उसके तहत सबसे पहले हम लोगों ने गोप पंचायत में, जहाँ से भीमकुंड एक जगह है, भीमकुंड नदी का जहाँ से उद्गम स्थल है, वहाँ पर वृक्षारोपण और तालाब गहरीकरण का काम वहाँ पे स्टार्ट करा है और जन भागीदारी। और छिंदवाड़ा में जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एसपी मनीष खत्री के साथ जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत बिलर खुर्दा में पौधारोपण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार और एसडीपीओ आस्था आकाश अमोलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावर राम नारायण मालवीय को थाना क्षेत्र में अपहरण के प्रकरण में तत्काल नाबालिग बालिका का पता लगाने हेतु निर्देश दिए गए थे। दिशा निर्देश के पालन में थाना जावर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका का पता लगाकर उसे वापस सुपुर्द करने में सफलता हासिल की गई। ये 18/4/24 को जावर के बायद हुसैन पिता साजिद अली गंजपुरा जावर द्वारा थाने पर रिपोर्ट की थी कि उनकी नाबालिग लड़की कौशल जो 15-16 साल की थी, कोई बहका फुसलाकर घर से ले गया। इसकी तलाश में लगातार प्रयास किया गया, जो आज दिनांक को देवास से बस स्टैंड से जावर आते समय मिलने पर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।